बड़े लंबे समय से सर आप मुझसे जुड़े क्लियरिटी नहीं हुए थे, आएगी आखिर क्योंकि तक आप बने रहे, बड़ा इंतजार किया। जी देखो, मैं समाज पर लिखता हूँ, काफी जगह बोलता हूँ, पोइट्री इवेंट में भी, ठीक है। ओके। तो आज से 1 साल पहले इसी टाइम पे, इसी लॉकडाउन के समय पे गुजरात के अंदर यही घटना होती है। मूछें रखने पर हमारे एक भाई को मार दिया था, आपको पता होगा। ओके। आप एक बार उस केस को वापस पढ़िए कि उस केस में क्या प्रोसेस हुई। एफआईआर भी हुई, हमने हमने शोर भी मचाया, ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाया। उसके बावजूद उस केस में आज तक क्या इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। अरे अपना जो समाज है वो बेसिक से, जो एससी समुदाय है वो बहुत गरीब है अभी भी, जो गांवों में रहता है वो। मैं 3 चीजें बताता हूं आपको। एक के हमारे करौली के में होता है बलात्कार एक अपनी समाज की लड़की का, ठीक है। दौसा के अंदर एक अपने एससी समाज के व्यक्तियों की जमीन छीनी जा रही है, दूसरा। तीसरा मुद्दा है जो भादरा में हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। देखो, जो मनुवादी है ना, जो प्रॉपर कहते हैं जिन्हें ब्राह्मण, वो हम पर जुल्म कम करता है, हमारा आधिकारिक तौर पे शोषण ज्यादा करता है। आधिकारिक तौर पे समझते हो ना आप? हमारे अधिकारों को खत्म करने में या उनका वो शोषण बहुत ज्यादा कर रहा है। लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म और जातीय जुल्म करने के लिए कम्युनिटी तैयार कर दी है। देखो, ये जो बलात्कार की घटना है, इसमें मीणाओं के लड़के थे, एसटी समाज के। ये जो जमीन का विवाद है, इसमें मीणाओं के लड़के हैं। मीणाओं का आदमी है जो टीचर करता है, वो जमीन हड़प रहा है, ठीक है। और भी जो अभी गुजरात का मामला, उसमें ओबीसी का है। तो 90% पूर्वी राजस्थान के मामले जहां पर एसटी और ओबीसी एससी पर जुल्म कर रही है। इस बात से आप एक्सेप्ट करते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। लेकिन लेकिन देखो, एक रेस जीतने के लिए लास्ट तक दौड़ना पड़ता है, इस बात को आप मानते हो? रेस को जीतने, क्वालिफाई करने के लिए लास्ट तक तो दौड़ना पड़ता है ना। हमारा क्या है, हम शुरू शुरू में खूब जोश दिखाते हैं, शुरू शुरू में खूब जोश दिखाते हैं, लेकिन लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। किसी भी रेस में आज तक लास्ट तक पहुंचे नहीं है। सस्ती लोकप्रियता, हम कह दे कि हम खूब बढ़ते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड भी कराते हैं, तो हम एक भी घटना में लास्ट तक पहुंचे हो तो बताओ। थाना गाजी की घटना है जो 2018 में एक बलात्कार की घटना हुई थी थाना गाजी में, जिसमें भीम आर्मी चीफ भी आए थे जयपुर में। उसके सारे अपराधी 21 धाराओं के तहत जेल में बंद है। वो एक मुद्दा राजस्थान का है जो लास्ट तक गया है और उसमें एक सजा मिली है। बाकी हमारे जब समाज के लोग उनके साथ लास्ट में कोई खड़ा नहीं होता तो समझौता कर लेते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है वो। इस बात को आप मानते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ आपको। अब अमेठी की घटना उठाइए आप। अमेठी में एक बहन को बलात्कार करके पेड़ पर लटका दिया था। फिर अमेठी में एक घटना हुई जहां पर मुस्लिम समुदाय ने हमारे व्यक्ति को मार दिया था। फिर सुल्तानपुर में एक घटना हुई जहां पर एक उसको मारा। लेकिन इन सभी घटना में अभी क्या प्रोसेस चल रही है किसी को पता है? किसी को नहीं पता। मेरे पास अमेठी की जो टीम है उसका फोन भी आता है, भाई साहब 7 दिन हो गए, 7 दिन का प्रशासन ने समय लिया था और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 7 दिन का उन्होंने समय लिया था, 7 दिन के अंदर अपराधी को पकड़ लेंगे, 7 दिन के अंदर हम उनका जो मुआवजा है, बिटिया की शादी का जो पैसा है, दूसरी और बहन है उनका, वो दे देंगे। लेकिन हमारा क्या है कि हम आज मुद्दा उठाते हैं, कल भूल जाते हैं। किसी को मतलब नहीं है फिर बाद में उसमें कुछ कार्रवाई करनी या नहीं करनी है, सब भूल जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि लास्ट तक तो रुकना पड़ेगा। अगर लास्ट तक नहीं रुकेंगे तो ये जो जुल्म अत्याचार है ये भी नहीं रुकेगा, क्योंकि जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी ये बाज आने वाले हैं नहीं। अगर हम शुरू में बात कही आपने कि शुरू में जोश बिल्कुल होता है हमारे समाज के लोगों में कि ठीक है अब बस हम इतिहास बदलने वाले, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं लोगों का जोश भी कम होने लगता है। और इसकी एक बड़ी वजह, वो आपने जो आर्थिक स्थिति की बात कही, वो एक बड़ी वजह है, क्योंकि आर्थिक तौर पर हम शायद कमजोर है, आज भी बेहद कमजोर है, क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें लड़ना है मैडम, आप रिपोर्ट उठाकर देखना, आपको 75% में समझौता मिलेगा। समझौते पे ही जाते ही केस झूठा पड़ जाता है। फिर SC ST एक्ट में हम गिर जाते हैं कि सब SC ST तो झूठे केस करते हैं, क्योंकि हमारे लोग आर्थिक से बहुत कमजोर हैं और जब वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो आखिर में समझौता कर लेते हैं, है ना। अब सीधी सी बात यह है कि जितने भी अत्याचार हो रहे हैं हम पर, तो सब अत्याचार करते हैं, आपको मानना पड़ेगा। जब मौका मिलता है, जब हम पर, ठाकुर भी हम पर करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं, मीणा भी करते हैं, जाट भी करते हैं, गुर्जर भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। कोई पीछे नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां से बचकर आसानी से निकल सकते हैं। ये उनके मन में एक थॉट रहता है।
दूसरा, हम व्यवस्था में अभी है ही नहीं। प्रशासन हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, बॉलीवुड हो या मीडिया हो, हम बिल्कुल भी रिप्रेजेंट तो बहुत दूर की बात है, हम अभी दौड़ में ही नहीं है। देखो, हम ट्विटर पे आए, कितने दिन पहले आए थे ट्विटर पे, हम सभी इस वक्त आ गए हैं, और जहां तक है बहुजन समाज की आवाज बड़ी मजबूती से हम उठा रहे हैं। आपको पता है, सब उठा रहे हैं मजबूती से। लेकिन एक सरकार का एक बयान आता है कि जो नए कानून है सोशल मीडिया के, उनके तहत इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई, इन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, इन्होंने कानून का पालन नहीं किया, हम इन्हें बैन कर सकते हैं। समझ रहे हो? बैन कर सकते हैं, इन्होंने कहा। जब हम आवाज उठाने लगे, तब हम एकजुट होकर वहां अपनी आवाज बुलंद करने लगे, उससे पहले ही वो उसको बंद कर रहे हैं। मतलब अभी हम देश की मुख्य धारा के दरवाजे पर भी नहीं पहुंचे, उससे पहले वो आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल सर। कि हम देश की मुख्य धारा में पैर रखने वाले थे, उससे पहले ही वो जिस तरह से ट्विटर वगैरह बैन कर रहे हैं, उस तरह से वो आरक्षण को अंदर ही अंदर खत्म कर रहे हैं जी। देखो, हम कहते हैं कांग्रेस से जो बीजेपी कर रही है ना, बीजेपी को जो दिखा रही है ना, उससे बहुत घातक वो अंदर ही अंदर कर रही है, खामोशी से। जो दिखा रही है ना बीजेपी, उससे कई गुना खामोशी से कर रही है। देखो, देश आजाद हुआ, संविधान में जात पात सब मिट गया, आपको पता है, सब बाबा साहब ने मिटा दिया था। लेकिन देश आजाद होने के 70 साल बाद भी हम देश की मुख्य धारा में नहीं आ पाए, तो इसमें गलती कांग्रेस की साफ साफ सीधी बात है, कांग्रेस की गलती है। बिल्कुल। कांग्रेस ने ऐसी नीतियां क्यों नहीं बनाई, कांग्रेस ने ऐसे कानून क्यों नहीं बनाए कि भाई जो इनके साथ भेदभाव करेगा उसको सीधा आने से लगाया जाएगा, उनके साथ भेदभाव करेगा उसे नौकरी नहीं मिलेगी। कांग्रेस क्यों नहीं बनाए इन्होंने ऐसे कानून? कांग्रेस ने सिर्फ हमें रोटी तक सीमित रखा है, एक भूख मिटाने तक सीमित रखा है, हमारे अधिकारों या फिर हमारे लिए कभी योजनाएं नहीं बनाई। जैसे बाबा साहब से गांधी जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे जन्म से लड़ाई लड़ रहा हूं और आप मुझे दलित हितैषी नहीं समझते हो, कि बड़ा दुख है कि आप मुझे नहीं समझते हो। फिर बाबा साहब ने कहा कि आप अगर दलित हितैषी होते तो कांग्रेस में शामिल होने की ये वजह नहीं रखते कि आप खादी पहनो, आप ये वजह रखते कि किसी दलित के घर खाना खाया हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। और भी कई सारे नियम है वो होने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और बीजेपी तो दोनों एक ही है। तो ये बात है, दोनों एक ही है। हाँ जी, बोलिए। फिलहाल सर हम क्या कर सकते हैं अपने समाज में बदलाव लाने के लिए? क्योंकि देखिए, लड़ाई तो जारी है, अभी तक जारी है, और 70 साल से हम लड़ ही रहे हैं इस लड़ाई को। लेकिन अभी जिन चीजों पर हम काम कर सकते हैं वो क्या क्या चीजें हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं लोगों को? क्योंकि ये लोग, अभी आपको 4 लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो जो चीजें आपने बताई और जितने अच्छे तर्क आपने दिए, ये वीडियो वाकई में हजारों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं वाकई में बहुत सहमत हूँ आपकी बातों से, और आपने वाकई में मुझे सोचने पर मजबूर किया है। सर, क्या मैसेज आप देना चाह रहे हो लोगों को? मेरे पेज पर डालूंगा, वहां भी 1,90,000 समथिंग फॉलोवर है, ठीक है। देखो, 3 चीज है हमारे पास, आप इससे एक्सेप्ट करोगे। 3 चीज हमारे पास। पहली, बाबा साहब ने कहा था कि कुछ भी करो अपने अधिकार बचा लेना। समझ रहे हो इस बात को? इस बात से आप एग्री हो कि हमें हमारे अधिकार बचाने हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी, हमें सत्ता में आना है, इसमें कोई शक नहीं है, सत्ता। और तीसरी बात है, हमें पाखंडवाद से लड़ना है, पाखंडवाद से लड़ना है, तीसरी बात है। अब ये समाज के लोग, समाज के युवा वर्ग, युवा लड़कियां, ये टिकटॉक, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे क्या कर रहे हैं? जो तीसरे नंबर की लड़ाई है उसको पहले नंबर पे लेके आ रहे हैं। पाखंडवाद, राम को, इसको उसको गाली दे रहे हैं। यार, हमारी लड़ाई तो अधिकारों की है, सबसे पहले हमें अधिकार बचाने हैं। क्योंकि आज SC/ST एक्ट खत्म हो गया, आज आरक्षण खत्म हो गया, तो कल तुम लड़ने लायक नहीं बचोगे, कल वीडियो बनाने लायक नहीं बचोगे। तो उस बात को ये समझते नहीं है कि पहले तो हमें हमारे अधिकार बचाने हैं। अब आपको पता है कि SC समाज में, OBC में, ST में, तीनों समाज में वर्तमान में भगवान को मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब मेरा आरक्षण का मुद्दा आएगा तो भगवान को मानने वाला भी तो मेरे साथ लड़ने आएगा ना, आएगा ना वो भी। लेकिन जब मुझसे जुड़ेगा, जब मेरे साथ काम करेगा, तो वो विचारधारा से हटकर मेरी विचारधारा में आ जाएगा। तो मैं समझता हूं पहली लड़ाई हमारे अधिकारों की है, जो हमें कुछ भी कंडीशन में, हर हालत में बचाने हैं। दूसरी, हमें सत्ता में आना है। और तीसरा है हमारा पाखंडवाद, मनवाद, उससे तो मैं 2 साल बाद में लड़ लूंगा, मेरी आने वाली पीढ़ियां लड़ लेगी। लेकिन जिस चीज के लिए मैं मेरे बच्चों को आरक्षण दे सकूं, मैं नौकरी नहीं लगा, लेकिन बच्चे तो लगेंगे, मेरे भाई का लड़का लगेगा, कोई और लगेगा, मेरे समुदाय से लगेगा। बिल्कुल सर। और सत्ता में ईमानदार आदमी भेजना, कि सत्ता में हमारे व्यक्ति
ईमानदार व्यक्ति हम भेजें, क्योंकि वर्तमान में जो SC ST के नेता उनका जमीर मर गया। और जो देखो, अब ट्विटर पे एक चीज देखना, ट्विटर पे SC ST दोनों कमेटी बहुत ज्यादा, पता उनका क्या काम है? पहला मोदी को विरोध करना, दूसरा अंधभक्तों से उलझना। उनको मतलब नहीं है उनकी बहन का बलात्कार हो गया करौली में, उस पर आवाज उठानी है, नहीं, मोदी का विरोध करना है। कांग्रेस एक ट्रैप चलाती है, कांग्रेस जाल में फंसाती है। देखो ये अंधभक्त चलाते हैं कि मोदी हीरो है, वो चलाते हैं, फिर हम मोदी हीरो, हम चलाते हैं मोदी कायर है। इस बीच हम भूल जाते हैं कि हमारे भाई को मुंह से रखने पर मारा गया है, हमारी बहन का बलात्कार हुआ है। जितने भी ये सोशल मीडिया के दिग्गज बन रहे हैं, कांग्रेस के ट्रैप में फंस जाते हैं और सारे दिन अंधभक्त और मोदी, अंधभक्त और मोदी पे। मोदी का विरोध करने से हमारी स्थिति सुधर जाएगी, मोदी का विरोध करने से मेरे अधिकार बच जाएंगे। उनके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, सड़कों पे लड़ना पड़ेगा, डिबेट करनी पड़ेगी, जगह जगह आवाज उठानी। यार अंधभक्तों से आपको क्या मतलब है? आप तो ये देखो, आज 4-5 घटनाएं हुई है, सिर्फ जो घटना वायरल हो जाती है उसका सबको पता चल जाता है। भाई बहुत घटना होती है जो रोज दबती है, और वो क्योंकि मैं घटनाओं पर वीडियो बनाता हूं अपने माध्यम से, तो मेरे पास सारे देश भर से घटनाएं आती रहती है, तो हमें पता रहता है। अब लोग सोशल मीडिया पे काफी सारे हैं, अपने ट्विटर पे ही ये कांग्रेस के जाल में फंस जाते हैं, कांग्रेस में जाल में फंस जाते हैं, अपना मुद्दे से भटक जाते हैं। अब जब हम अपने मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस के जाल में फंस रहे हैं, हमारी बहन का बलात्कार हो रहा है, हमें कहीं मारा जा रहा है, तो सीधी सी बात है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी बाउंड्री लाइन खींच देनी चाहिए कि ये मेरे अधिकार है, जो इन पर बात करेगा मैं तो उस पर आवाज उठाऊंगा, आप मेरे साथ आओ चाहे मत आओ। भाई मोदी का तो कांग्रेस अकेली विरोध कर रही है, करने दो, उससे क्या दिक्कत है? हमें तो हमारे अधिकारों की बात करनी है ना, हमें तो जो हमारे अधिकार है, जो हम पर जुल्म जाती हो रही है, उस पर बात करनी है। लेकिन लोगों को ये बिल्कुल ही तर्क नहीं देते, वो तो आए दिन किसी के भगवान को ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। भाई किसी के भगवान को गलत बोलने से आपका आरक्षण नहीं बचेगा, आपका SC ST एक्ट तभी बचेगा जब आप फैक्ट में जाकर तथ्यों पे डिबेट करोगे, अपनी बात तरीके से उठाओगे। बाकी फॉलोवर बढ़ाने से, कांग्रेस के ट्रैप में उलझने से तो आप उलझते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। जी पिंटू जी, वाकई आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आज बताई, और जल्द ही एक लाइव सेशन हम आपके साथ जरूर रखेंगे, डायरेक्टली हम आपसे बात करेंगे, और आपके थॉट्स जो है, हमारा मेन मोटो यही रहेगा कि आपके थॉट्स हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। फिलहाल के लिए अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना इंतजार किया आपने, लगातार मैं लास्ट में एक शेर सुना देता हूँ मैं आपको। लास्ट में कनिष्क भाई ने कहा था कि नीले रंग से हमारी पहचान है, हालांकि उसका कोई और कारण है, मैं उस पर एक शेर सुना देता हूँ कि हालातों से जंग जीत कर उसने लिखा भारत का संविधान है, कि परिस्थितियों से जंग जीत कर उसने लिखा भारत का संविधान है, और बाबा साहब नीला रंग का कोट पहनते थे, आज उस नीले रंग से हमारी पहचान है। क्या बात है, क्या बहुत शानदार सर, बहुत उम्दा लिखते हैं आप, वाकई में मुझे लिखने वाले लोग बहुत पसंद है, बहुत शानदार आपने लिखा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, और जैसे कि आप कह रहे थे कि हमारी वीडियो शेयर जरूर करेंगे, तो प्लीज शेयर कीजिए, और हम भी आपकी वीडियो शेयर करेंगे, और लाइव जरूर आपके साथ रखेंगे। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, आपने मौका दिया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन बोलने के लिए कोई मौका नहीं देता है। नहीं सर, जय भीम सर आपको। जय भीम।